नमस्ते। हिंदी का एग्जाम आ रहा है और टेंशन तो हो ही रही होगी, है ना? मैं समझ सकता हूँ, पर चिंता की कोई बात नहीं। आज हम मिलकर इसे एकदम आसान बना देंगे। अच्छा, सच सच बताइए, हिंदी के एग्जाम में स्वामत वाले सवालों से डर लगता है? लगता ही होगा। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अक्सर समझ ही नहीं आता कि अपने विचार लिखें तो लिखें क्या। तो इसका तोड़ क्या है? देखिए, इन सवालों को हल करने का जो सीक्रेट है ना, वो कहानियों के पीछे छिपे बड़े आइडियाज में ही है। एक बार आपने उस मेन आइडिया को पकड़ लिया, बस फिर तो कोई भी सौमत लिखना बच्चों का खेल हो जाएगा। तो चलिए हमारी पहली बड़ी सीख की तरफ चलते हैं, जो है इंसानियत और करुणा के बारे में। और इसे समझने के लिए हम लक्ष्मी पाठ की मदद लेंगे। कहानी कुछ ऐसी है कि करामत अली अपने दोस्त को वादा करते हैं कि वो उसकी गाय लक्ष्मी की देखभाल करेंगे। सब ठीक चलता है, लेकिन जब लक्ष्मी बूढ़ी हो जाती है, दूध देना बंद कर देती है, तो उन्हीं का परिवार उसे एक बोझ समझने लगता है। अब ये एक लाइन सुनिए। ये लाइन करामत अली के पूरे कैरेक्टर को बयां कर देती है। सोचिए जरा उनकी कमिटमेंट। वो आराम से ज्यादा करुणा को चुनते हैं। मतलब एक वादा निभाने और एक बेजुबान जानवर के लिए इंसानियत दिखाने का इससे अच्छे एग्जाम्पल और क्या हो सकता है। इस पाठ में एक बड़ा ही जरूरी मुहावरा है, तैश में आना। इसका मतलब है गुस्से में आ जाना। और ये हमें याद दिलाता है कि कैसे हमारा गुस्सा, हमारी नाराजगी अक्सर हमारी दया और करुणा के रास्ते में आ जाती है। तो जब भी जानवरों पर दया दिखाने को लेकर कोई स्वामत लिखने को आए, तो ये पॉइंट्स आपके बड़े काम आएंगे। जैसे हर जीव को जीने का हक है, असली इंसानियत तो बेजुबानों के लिए प्यार दिखाने में ही है, और हाँ, वादा तो हर हाल में निभाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले बड़े आइडिया की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है समाज में महिलाओं का सम्मान, और इसके लिए हम एक बहुत ही पावरफुल एकांकी रीढ़ की हड्डी को देखने वाले हैं। तो कहानी में होता यह है कि एक पढ़ी लिखी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की है, उमा। उसे देखने के लिए लड़के वाले आते हैं और पता है क्या कहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है। ये हमारे समाज की पिछड़ी सोच को एकदम आईने की तरह दिखाता है। और यहीं पर दो तरह की सोच का टकराव होता है। एक तरफ है पुरानी दकियानुसी सोच, जो कहती है अरे लड़की को ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ है उमा का मॉडर्न नजरिया, जो मानती है कि पढ़ लिख कर ही समाज में पॉजिटिव बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, उमा चुप नहीं रहती, बिल्कुल नहीं। वो उनकी पुरानी सोच के पाखंड को सबके सामने लाती है और औरतों के सम्मान की एक मजबूत आवाज बन जाती है। यही तो कहानी का टर्निंग पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये दिखाते हैं कि कैसे इस पार्ट का जो टाइटल है रीढ़ की हड्डी, वो खुद एक मेटाफर है। ये उस ताकत के बारे में है जो पढ़ाई लिखाई किसी इंसान को और समाज को देती है। मतलब एक पढ़ी लिखी औरत पूरे समाज को पढ़ाती है, और सेल्फ रिस्पेक्ट किसी भी गलत उम्मीद से कहीं ज्यादा जरूरी है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी बड़े आइडिया पर। यह है मेहनत और सादगी की कीमत, जिसे हम श्रम साधना पाठ से समझेंगे। ये पाठ श्रम साधना समाज के एक बहुत बड़े असंतुलन की तरफ हमारा ध्यान खींचता है। वो ये कि जो लोग दिन रात खून पसीना एक करके मेहनत करते हैं, वो अक्सर गरीबी में ही अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, जबकि उनकी मेहनत का असली फल कोई और ही ले जाता है। तो इस प्रॉब्लम का एक हल इस एक सिद्धांत में छिपा है, सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ये वो आइडिया है जिसे लाल बहादुर शास्त्री जैसे महान नेताओं ने भी अपनी जिंदगी में उतारा था। यह हमें सिखाता है कि असली कीमत चीजों की नहीं, बल्कि बड़े विचारों की होती है। तो यहां से हमें सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि असली दौलत सिर्फ पैसों में नहीं होती, वो तो शारीरिक और दिमागी दोनों तरह की मेहनत से बनती है। किसी भी इंसान की कीमत उसके पास कितनी चीजें हैं इससे नहीं, बल्कि उसके कैरेक्टर, उसकी मेहनत और उसके विचारों से होनी चाहिए। तो हमने इन सभी कहानियों को देखा। अब सवाल यह है कि इन सब से हमें क्या सीखने को मिलता है। चलिए इन सारे धागों को एक साथ पिरोकर देखते हैं। तो हमने देखा कि ये कहानियां हमें एक अच्छी मीनिंगफुल जिंदगी जीने के लिए 3 बेसिक बातें सिखाती हैं। पहली, सभी जीवों के लिए दया। दूसरी, औरतों की पढ़ाई और उनके सम्मान का सपोर्ट। और तीसरी, हर तरह की मेहनत और सादगी की इज्जत करना। तो एक बात समझ लीजिए, ये सिर्फ एग्जाम के लिए चैप्टर्स नहीं हैं। ये तो कैरेक्टर बनाने और एक बेहतर समाज बनाने के लिए एक गाइड बुक की तरह हैं। इन कहानियों में जो वैल्यूज हैं, वो क्लासरूम के बाहर की दुनिया में भी उतनी ही जरूरी हैं।
तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, जिस पे जरूर सोचिएगा। हम इन साहित्यिक मूल्यों को अपनी आज की जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं? चाहे वो किसी जानवर की मदद करना हो, बराबरी के लिए आवाज उठाना हो, या फिर हर तरह के काम की इज्जत करना हो। असली परीक्षा तो यही है ना?